हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 6.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। हल कीजिए। दिया है कि 24x छोटा है 100 से जब x एक प्राकृत संख्या है और जब x एक क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। चलिए देखते हैं इसको। दिया है कि 24x छोटा है 100 से, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 24 से भाग देने पर, चलिए 24 से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 24x बटा में 24 लेस देन 100 बटा में 24, ये कट जाएगा। यहाँ भी कटेगा, 4 6 24 और 25 चौका 100, यानी कि x इज लेस देन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 4.1 बटा 6। x का मान 4.1 बटा 6 से छोटा है और पहले में कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, इसलिए x का वैल्यू तो 4.1 बटा 6 से छोटा प्राकृत संख्या आपका 1 2 3 और 4, यही ना होगा आपका। ये आपका हल समुच्चय हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक इंटीजर है, तो 4.1 बटा 6 से पूर्णांक आपका इससे छोटा कौन कौन सा हो जाएगा? तो निगेटिव में सारे आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, मतलब कि 4.1 बटा 6 से पूर्णांक जितने भी छोटे होंगे वो सारे, तो 4.1 बटा 6 से पूर्णांक छोटा कौन कौन? 4 3 1 0 है ना, उसके बाद माइनस में सारे। समझ गए? तो ये इसका हल समुच्चय हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हल कीजिए। यहाँ पर दिया है कि -12x इज ग्रेटर देन 30 जब x एक प्राकृत संख्या है और जब x एक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ -12 से भाग देने पर, जाहिर सी बात है जब माइनस वाले संख्या से डिवाइड करेंगे तो असंख्या का चिन्ह पलट जाएगा। चलिए 30 बटा में -12, ये -12 कट गया। यहाँ पे काट सकते हैं ना, कितना से काट दें? ये कट जाएगा आपका 6 से, 6 दूना 12 और 6 पंजे 3, माइनस का 5 बटा 2 यानी कि माइनस का 2.1 बटा 2, यही ना होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और x का मान क्या है? माइनस के 2.1 बटा 2 से छोटा है। तो पहले वाले के लिए तो कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी जो इससे छोटी हो, क्योंकि निगेटिव में प्राकृत संख्या होती ही नहीं है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। पहले वाले के लिए कोई हल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी जो -2.1 बटा 2 से छोटी होगी। दूसरे में क्या कर रहा है? x एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे आपका हल समुच्चय मिल जाएगा। x बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इससे छोटा पूर्णांक, तो आपको पता है इससे छोटा पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें माइनस का 3 -4 -5 कहाँ तक? ये इन्फिनिटी तक। ऐसे लिख दो, या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -3 -4 -5 -6, ये आपका इन्फिनिटी तक। इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। हल कीजिए। इसके लिए देखो क्या दिया है, 5x - 3 इज लेस देन 7। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, पहले दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, चलिए पहले 3 जोड़ते हैं दोनों तरफ। देखते हैं 5x - 3 + 3 इज लेस देन 7 + 3, ये 3 3 कट जाएगा। 5x इज लेस देन 10, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, करिए तो हो जाएगा 5x बटा 5 इज लेस देन 10/5, x इज लेस देन 2 हो जाएगा। 2 से छोटा है, तो पहले में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, x 2 से छोटा है लेकिन x एक पूर्णांक है, तो 2 से छोटा पूर्णांक, यानी कि इसका हल समुच्चय क्या क्या हो जाएगा? तो ये 2 से छोटा, तो 2 से छोटा पूर्णांक आपका 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। निगेटिव में टोटल आ जाएंगे और इधर आप 1 तक ही जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है? x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है और 2 से छोटा है, यानी कि x बिलोंग करेगा -∞ से 2 के बीच। वास्तविक संख्या है और 2 से छोटा है, तो -∞ से 2 के बीच में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर।
दिया है 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2। लिखेंगे दोनों तरफ 8 घटाने पर, चलिए 8 घटाते हैं। 3x प्लस 8 माइनस का 8 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 8, 8 से 8 क्या, 3x इज ग्रेटर देन माइनस 6। चलिए अब 3 से भाग करेंगे ना, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, चलिए 3 से भाग देते हैं, क्या आ जाएगा 3x बाई में 3 इज ग्रेटर देन माइनस 6 बटा 3। ये 3 से 3 क्या है, यहाँ कट जाएगा 2 बार में, x इज ग्रेटर देन माइनस 2। पहले में कह रहा है x एक पूर्णांक है, तो माइनस 2 से बड़ा पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 से बड़ा पूर्णांक माइनस 1 है ना जी, 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका। और दूसरे में कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है जो माइनस 2 से बड़ा है, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच, प्लस इन्फिनिटी के बीच, समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। यहाँ पे हमें इसका x के लिए हल करना है, इसका x का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, और वह x क्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो एक तरफ x को करना होगा और एक तरफ कांस्टेंट को। तो मैं यहाँ लिखता हूं दोनों तरफ 3 घटाने पर, पहले 3 घटा लेता हूं, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7 माइनस 3। ये 3 से 3 कट गया, 4x इज लेस देन 6x प्लस 4। अब दोनों तरफ 6x घटाएंगे ना, ताकि x वाले एक सब तरफ आ सके। दोनों तरफ 6x घटाने पर, 6x घटाने पर 4x माइनस 6x इज लेस देन 6x प्लस 4 माइनस 6x। ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा माइनस 2x इज लेस देन 4। दोनों तरफ माइनस 2 से भाग देने पर, माइनस 2 से भाग देने पर, तो माइनस 2x बट्टा माइनस 2 इज ग्रेटर देन, साइन पलट जाएगा ना समीका का, 4 बट्टा माइनस 2। तो ये माइनस दो कट गया, इससे यह 2 बार में, यानी कि यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 2। माइनस 2 से बड़ा है x का मान, यानी कि x बिलोंग करेगा किससे, माइनस 2 से इन्फिनिटी के बीच। ये इसका हल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया है 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। दोनों तरफ 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। चलिए जोड़ते हैं, 3x माइनस 7 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1 प्लस 7। ये कट जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 5x प्लस 6। दोनों तरफ 5x घटाने पर, चलिए 3x माइनस 5x इज ग्रेटर देन 5x प्लस 6 माइनस 5x। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे माइनस का 2x इज ग्रेटर देन 6। दोनों तरफ माइनस 2 से भाग देने पर, जाहिर सी बात है समीकरण का चिन्ह पलटना होगा। चलिए माइनस 2 से भाग देते हैं, माइनस का 2x बट्टा माइनस 2 इज लेस देन 6 बट्टा माइनस 2। x इज लेस देन माइनस का 3, माइनस 3 से छोटा है, तो माइनस 3 से छोटा है, इसका मतलब हुआ कि x जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 के बीच में होगा, क्योंकि x आर रियल नंबर है ना जी, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर ले, क्या 3x माइनस का 1, 3x माइनस 1 है तो 3 हो जाएगा ना, 3x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। समझ गए ना, इसमें इंटू कर लिए, यहाँ भी इंटू कर लिए। आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, चलिए 3 जोड़ते हैं। 3x माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 3। ये कट जाएगा, 3x इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3, ये ना हो जाएगा।
अब दोनों तरफ 2x घटाएंगे, दोनों तरफ 2x घटाने पर, चलिए 2x घटाते हैं, तो 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस 2x। यह कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, यानी कि x जो है -3 से छोटा है और उसके बराबर है, यानी कि यहाँ से x जो होगा -3 से छोटा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर और -3 के बराबर भी है, तो यहाँ पे बंद अंतराल रहेगा, आपको पता है -3 से छोटा, -3 से छोटा और -3 के बराबर, तो यही ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। 8 नंबर में देखो दिया है 3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। चलिए इसमें इन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस का 2x। चलिए अब इसके बाद बनाते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ 6 घटाने पर, दोनों तरफ 6 घटाने पर 6 माइनस 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x माइनस 6। ये कट जाएगा, माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2x जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ 2x जोड़ते हैं, ठीक है, तो माइनस का 3x प्लस में 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2x माइनस 4 प्लस 2x। ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो माइनस का x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब लिखेंगे दोनों तरफ -1 से गुणा या भाग कर देते हैं, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, तो समीकरण का चिन्ह पलट जाएगा ना जी, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। x जो है 4 और 4 से छोटा है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक और 4 के बराबर भी, क्योंकि इक्वल भी है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेता हूँ। एलसीएम इसका 6 होगा, यहाँ कुछ तो नीचे 1 है, इसमें डिवाइड करेंगे 6 जाके x में इंटू करेगा 6x, 3x आ जाएगा ऊपर, फिर प्लस 2x, आपको पता है क्यों हो रहा है, इज लेस देन 11। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 3 9 2 11, 11x बट्टा 6 इज लेस देन 11। ये जा अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 6 बट्टा 11 से गुणा करने पर, काम हो जाएगा 6 बट्टा 11 से गुणा करने पर। चलिए 11x बट्टा 6 गुना में 6 बट्टा 11 इज लेस देन 11 गुना 6 बट्टा 11, 11 से 11 कटा, यहाँ 6 से 6 11 से 11, x इज लेस देन 6। x का वैल्यू 6 से छोटा है, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 6 के बीच में, बराबर नहीं है इसलिए मैंने यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है कि x बाई 3 इज ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं, x बाई 3 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे एलसीएम होगा इसका 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखो लिखेंगे दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। अब सोचोगे कि सर 6 से ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इन दोनों का एलसीएम से होगा तो दोनों तरफ कट सके इसलिए मैंने लिया है, ठीक है, दोनों तरफ काटा जा सके इसलिए मैंने ऐसा लिया है। इससे इसे इंटू किए 2 बार में, इससे यह 3 बार में, तो यहाँ से आ गया 2x इज ग्रेटर देन 3x प्लस में 6। अब दोनों तरफ 3x घटा दे, दोनों तरफ 3x घटाने पर, 3x घटाने पर, तो 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 3x प्लस 6 माइनस 3x। ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस x इज ग्रेटर देन 6। अब दोनों तरफ -1 से इंटू कर देते हैं, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर। चलिए तो -1 से ना करोगे तो इधर प्लस का x इज लेस देन -6, तो x का वैल्यू -6 से छोटा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -6 के बीच होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ भी हमें x का मान बताना है। अच्छा देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है। मैं यहाँ पे दोनों तरफ 15 से इसलिए गुना करूंगा क्योंकि दोनों का एलसीएम 15 होता है और आसानी से मैं काट पाऊंगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बटा 5 इंटू में 15 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3 इंटू में 15। यहाँ से काट सकते हैं इसको 3 बार में, इसको काट सकते हैं 5 बार में। यहाँ देखो 3 3 9 इंटू में एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। चलिए अब इसमें इंटू करते हैं, यहाँ हो जाएगा 9x और माइनस का 18, ये ना हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू, इसमें गुना करते हैं तो 50 माइनस का 25x, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बनाते हैं, दोनों तरफ 18 जोड़ने पर 18 जोड़ते हैं, ठीक है। 9x माइनस 18 प्लस 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस 18। 18 यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9x इज लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 68 हो जाएगा माइनस का 25x। दोनों तरफ 25x जोड़ने पर, चलिए 25x जोड़ने का काम करते हैं। 9x प्लस 25x इज लेस देन इक्वल टू 68 माइनस 25x प्लस 25x, ये कट जाएगा। 25 में 9 जोड़ देते हैं तो आपका 34 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 68। दोनों तरफ क्या करेंगे, 34 से भाग करते हैं, दोनों तरफ 34 से भाग देने पर, चलिए 34 से भाग देके देखते हैं क्या आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 34x बटा में 34 इज लेस देन इक्वल टू 68 बटा में 34, ये तो 2 बार में और यहाँ कट गया तो x का वैल्यू 2 या 2 के बराबर होगा, 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा, यानी कि 2 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा और 2 के बराबर, यही ना हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। एक काम करता हूँ 1/2 ऐसे ही छोड़ता हूँ, पहले अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम इसका 5 होगा, 3x प्लस में 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ मैं इसे x माइनस 6/3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए इसमें इंटू कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 20 बटा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6/3। अब दोनों तरफ 30 से गुना करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके, दोनों तरफ 30 से गुणा करने पर, 30 से गुणा करने पर, चलिए 3x प्लस 20/10 इंटू में 30 और यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6/3 इंटू में 30। इससे यह कट जाएगा 3 बार में और इससे यह कट जाएगा 10 बार में। चलिए देखते हैं क्या आता है इसके बाद। 3 से इसमें इंटू कर दो, 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। दोनों तरफ 60 घटाने पर 9x प्लस 60 माइनस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60 माइनस 60, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये तो कट जाएगा, यहाँ से 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 120। दोनों तरफ 10x घटा देते हैं, दोनों तरफ 10x घटाने पर, चलिए देखते हैं 10x घटाने पर 9x माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 120 माइनस का 10x। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। ये कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 120। दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करने पर तो असमीका का चिन्ह पलट जाएगा ना, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 120 हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 120 तक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ये तो सिंपल है यार, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, इसमें इसे इंटू करते हैं 4x प्लस में 6
-10 इज लेस देन 6x माइनस 12, यही ना हो जाएगा। 4x ये घटेगा माइनस का 4 इज लेस देन 6x माइनस 12। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 6x घटाने पर, पहले चलो ना 6x घटा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, या 4 भी जोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 6x घटा रहे हैं दोनों तरफ, 6x माइनस 12 माइनस का 6x, ये घट गया, कट गया। यहाँ घटेगा माइनस का 2x माइनस का 4 इज लेस देन माइनस 12, यही ना। अब लिखेंगे दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, चलिए पहले 4 जोड़ते हैं। माइनस का 2x माइनस 4 प्लस 4 इज लेस देन माइनस 12 प्लस 4, ये कट जाएगा। माइनस का 2x इज लेस देन माइनस का 8। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस 2 से भाग कर देंगे, दोनों तरफ माइनस 2 से भाग देने पर तो असमीका का चिन्ह पलट जाएगा ना जी। चलिए देते हैं, माइनस का 2x बटा माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस का 8 बटा माइनस 2, ये कट जाएगा आपका। x इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या आ जाएगा 4, 4 से बड़ा है, यानी कि x बिलोंग करेगा 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 नंबर में मैं इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। 37 माइनस का 3x माइनस का 5, यहाँ ब्रैकेट हटेगा, साइन बदल जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 3 24। यहाँ पे देखो इसमें से इसको घटा सकते हैं ना, तो 37 में से 5 चला जाएगा 32, 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस में 24। चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ 32 घटाने पर, 32 घटाने पर तो हो जाएगा 32 माइनस 3x माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस 32। ये 32 32 कट जाएगा, यहाँ माइनस 3x बचेगा। माइनस का 3x देख रहे हैं ना, माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा ना जी, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ x घटाने पर। चलिए x घटा के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 8 माइनस x, x कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8। अब लिखेंगे दोनों तरफ माइनस 4 से भाग देने पर तो असमीका का चिन्ह पलट जाएगा। चलिए असमीका का चिन्ह यहाँ पर पलट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x बटा माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8 बटा माइनस 4, ये कट जाएगा। x इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये दो बार में कटेगा ना, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 और 2 के बराबर, 2 से छोटा और 2 के बराबर, बड़ा ब्रैकेट रहेगा इधर से बंद अंतराल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर दिया है x बाई 4 इज लेस देन, अच्छा इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा, इसमें से भाग करेंगे 5, 5 जाके ऊपर गुना करेगा तो 5 ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 2, इसमें से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 जाके ऊपर गुना करेगा तो 3 इंटू 7x माइनस 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई 4 इज लेस देन, ऊपर कितना हो जाएगा 25x माइनस का 10 माइनस, इसमें इंटू करते हैं तो 7 तिया 21x और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा और बटा में आपका 15। x बाई 4 इज लेस देन, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 4x आ जाएगा और माइनस का 1 बटा में 15। अब इन दोनों का एलसीएम तो 60 ना होगा, इसलिए दोनों तरफ 60 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 60 से गुणा करने पर, 60 से गुणा करने पर, चलिए देखते हैं दोनों में 60 से गुणा करने पर क्या होता है। तो x बाई 4 इंटू में 60 इज लेस देन 4x माइनस 1 बाई 15 इंटू में 60, इससे काट देंगे 15 बार में, इससे काट देंगे 4 बार में, यहाँ इंटू होगा तो 15x इज लेस देन 4 चौका 16x और माइनस का 4। अब दोनों तरफ 16x घटाते हैं, दोनों तरफ 16x घटाने पर,
16x घटाने पर। चलिए देखते हैं क्या होगा। 15x माइनस 16x इज लेस देन 16x माइनस 4 माइनस 16x, ये तो कट जाएगा। माइनस x इज लेस देन -4, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, तो असमीका का चिन्ह पलट जाएगा गुणा करने पर। तो यहाँ x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि x बिलोंग करेगा 4 से बड़ा, यानी 4 से इन्फिनिटी के बीच। यही ना होगा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। चलिए एक और ये क्वेश्चन देख ही लेते हैं। दिया है 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर मैं डायरेक्ट एलसीएम भी ले लेता हूँ, हमारा टाइम भी बचेगा। एलसीएम होगा 20, इसमें से भाग करेंगे 5 जाके ऊपर इंटू करेगा 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस, इसमें से भाग करेंगे 4 जाके ऊपर इंटू करेगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 15x माइनस का 10 और माइनस का 8 और प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है, और बटा में 20। चलिए देखते हैं। 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो ये 15 और 4 19 हो जाएगा ना, 15 और 4 19x, ये दोनों माइनस का, तो माइनस का 18 और बटा में 20। अब दोनों तरफ 60 से इंटू करेंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम 16 होगा, इसका और इसका। दोनों तरफ 60 से गुणा करने पर, चलिए देखते हैं 60 से गुणा करके देखते हैं क्या आता है। 2x माइनस 1/3 गुना 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19x माइनस 18/20 गुना 60। इसे काट देंगे, या 20 या 60 और ये 20 या 60, यही ना आएगा आपका। चलिए इसमें इंटू करते हैं। तो 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 या 57x और माइनस 54, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 20 जोड़ने पर, चलिए 20 जोड़ते हैं पहले, हो जाएगा 40x माइनस 20 प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 प्लस 20। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। ये तो कट जाएगा। 40x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस का यहाँ पे 34 हो जाएगा। दोनों तरफ यहाँ क्या करेंगे, 57x घटाने पर, ठीक है, 57x घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 40x माइनस का 57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 34 माइनस का 57x, ये कट जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34। दोनों तरफ -17 से भाग कर देते हैं, दोनों तरफ -17 से भाग देने पर, तो असमीका का चिन्ह पलट जाएगा। माइनस का 17x बटा माइनस 17 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का 34x बटा माइनस 17, ये कट जाएगा ये 2 बार में, यानी कि x का वैल्यू 2 के बराबर और 2 से छोटा होगा, यानी कि x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर 2 तक। यही ना आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पे जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मेरे अदर वेबसाइट और चैनल्स के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको NCERT, KC सिन्हा सबका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।